गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं श्याम सर आपका श्याम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 11th क्लास से 12th क्लास का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डे से। जैसे आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, वो एक बहुत अच्छी तरह कराएंगे और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। 11th का कराएंगे, फिर 12th का कराएंगे और आगे चल के 9th और 10th का भी कराएंगे। तो बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले इसी चीज को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इसे हिंदी में सम्मिलित संख्या कहते हैं। बच्चों 9 इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपने 9th 10th में पढ़ा था नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, रियल नंबर और 11th में आके हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें थोड़ी बेहतर तरीके से जानकारी लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बच्चों, नेचुरल नंबर वो होता है जिसे काउंटिंग में इंक्लूड किया जाता है, जैसे काउंटिंग की जाती है। जो सबसे पहले हमने काउंटिंग के बेस में लिया था उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे बच्चों 1 2 3 4 5 6 डैश। जिस चीज की हम काउंटिंग करते हैं, किसी चीज को गिनते हैं, किसी चीज को ऐसे 1 2 3 4 काउंटिंग के रूप में सबसे पहले किसको यूज करते हैं, नेचुरल नंबर को यूज करते हैं। नेचुरल नंबर सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को ही पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हमने होल नंबर की जानकारी ली। बच्चों, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें बच्चों हम 0 1 2 3 4 5 6 डैश। इसके बाद आता है बच्चा अपना इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर, पूर्णांक। इसमें बच्चों हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 पढ़ लिया था। इसमें 0 1 2 3 6 पढ़ लिया था, लेकिन नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी थी तो हमने इंटीजर नंबर को पढ़ा था, जिसमें हम माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक लेते हैं। बच्चों, इसे हम n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। होल नंबर को बच्चों हम w से डिनोट करते हैं। इंटीजर को z या i से डिनोट करते हैं। और बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या है। क्या प्राकृतिक संख्या है, रेशनल नंबर। बच्चों, जिस चीज को हम p/t q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई होप मैं समझता हूं कि इन चीजों को आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं, इस वजह से मैं जल्दी करा रहा हूं। बाकी चीजों को जो 11th क्लास की होंगी उन्हें बहुत आराम से कराया जाएगा। बच्चों, इसके बाद आती है अब प्राकृतिक संख्या है। इरेशनल नंबर। बच्चों, इसे क्या है, इसे p/t q के रूप में नहीं लिख पाते, जैसे √2 √3 4 3 4 5 6 8 डैश। इस चीज को क्या कहते हैं बच्चों, अप्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, p/t q के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जो q कभी 0 नहीं होता, जैसे 2/3 4/3 1 2 16 √4। जिसका पूर्ण वर्ग होता है वो भी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। जिनको p/t q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अप्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों रियल नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये रियल नंबर। रियल नंबर को कहते हैं बच्चों वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिससे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रियल वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे +1 +2 डैश। इसके बीच में +1 और +2 के बीच में इतनी संख्या है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। 0.9 1.9 1.999 1.9999 कितनी भी संख्या हो सकती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे, इनफिनिटी संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर इसे कहते हैं बच्चों
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, सारी रियल नंबर होती हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, सब रियल नंबर क्या होता है, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। बच्चों 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं बच्चों। अब आगे बात करते हैं, इसको जो बच्चा कॉपी करना चाहता है कॉपी कर सकता है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी रियल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। क्या किया था? रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अप्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, सब क्या होते हैं, रियल नंबर में आते हैं। हमने रियल नंबर को 10th क्लास तक बहुत अच्छे से स्टडी की है, लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को 11th क्लास में नया जानने की कोशिश की है। तो बच्चों इससे पहले हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। रियल नंबर एक द्विघात समीकरण पर बात करते हैं। इस पर बात करते हैं द्विघात समीकरण पर। बच्चों हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इसमें x की कोई वैल्यू होती थी जिसको इसमें पुट करने से 0 पुट मिलता था हमें। जैसे कोई भी संख्या ली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगा। कोई रियल वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट बच्चों इसमें क्या देखा हमने, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसमें इसको पुट करने से हमें 0 मिले। कोई भी रियल नंबर नहीं है। माइनस में रखते हैं तो बच्चों माइनस 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तब भी क्या होगा? 2 निकल के आएगा, लेकिन 0 तब भी नहीं आ रहा। तो हमने देखा ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से पुट करने से 0 आएगा। तो लेकिन 0 ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही हमें कि 0 आएगी एक्स की पुट करने से। तो हमने देखा इससे भी कुछ आगे है जिसे पढ़ने की हमें 11th क्लास में जरूरत पड़ेगी। वो क्या है देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से हटाएंगे तो बच्चों -1। ये रूट में -1 निकल के आया है बच्चों। इस चीज को हमने नाम दिया काल्पनिक संख्या। क्या नाम दिया? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ऐसे बच्चों ने इसमें इमेजिनरी नंबर नाम दिया। इस चीज को हम रूट में -1 को काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इस चीज को हम बच्चों आयोटा भी बोलते हैं। ये क्या है? ये रूट में -1 वो है जो एक्स स्क्वायर या पुट करने पर हमें 0 देगा। लेकिन हमने 10th तक नहीं पढ़ा, अब हमें 11th में पढ़ने की हमें इस चीज को जरूरत पड़ी। तो बच्चों इस चीज के बारे में ही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि आयोटा क्या होता है। पहले हम आयोटा के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर हम बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। आयोटा क्या होता है बच्चों? रूट में -1 इक्वल टू, इसे बच्चों आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से डिनोट करते हैं। अगर बच्चों हम रूट -1 आई है, इसका हम दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो आई स्क्वायर होगा, और इसका करेंगे तो -1 बराबर आई स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ आई का इंटू करते हैं, इंटू आई करेंगे तो -i इक्वल टू आई क्यूब होगा। अब बच्चों ऐसे ही इधर इसको कॉपी करना है, कॉपी करो। हमने इसमें i का इंटू किया, इसमें i का इंटू किया, तो बच्चों -i इक्वल टू आई क्यूब। अब बच्चों हमने इसमें i का इंटू किया, इसमें भी i का इंटू किया, तो -i होल स्क्वायर इक्वल टू i4। माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकाली, वो -1 वैल्यू आई, -1 इंटू -1 किया तो 1 होगा। i4 की वैल्यू बच्चों 1 आएगी। इसी प्रकार बच्चों हम i5 की वैल्यू निकालते हैं, तो i4 इंटू आई, i4 की वैल्यू बच्चों 1, y की वैल्यू आई।
I6 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों I4 इंटू आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू -1। I7 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों I4 इंटू I3, इसकी वैल्यू बच्चों 1, इसकी वैल्यू बच्चों -i, यहाँ से इंटू -i। बच्चों I8 की वैल्यू निकालते हैं इसी प्रकार I4 इंटू I4 1 इंटू 1। बच्चों हमने एक चीज देखी यहाँ से, एक चीज क्या देखी कि 1 इंटू 1, पहले आई स्क्वायर I1 किया तो रूट माइनस आई आया, आई स्क्वायर किया -1 आया, आई क्यूब किया -i आया, I4 किया 1 आया, इसी प्रकार I5 किया i आया, I6 किया -1 आया, I7 किया -i आया, I8 किया 1 इंटू 1 आया। हमने देखा बच्चों हर 4 डिजिट बाद ये रिपीट कर रहा है, तो देखा हमें इसका कॉमन वैल्यू क्यों नहीं रखते हैं इस चीज की। अगर बच्चों इस चीज को कॉपी करो, इस चीज को देखा हमने I4n लिखते हैं बच्चों, तो हमेशा I4 इंटू n, तो बच्चों हमेशा 1 आंसर आएगा। अगर बच्चों हमने लिखा I4n प्लस 1, तो बच्चों I4n इंटू आई, तो बच्चों हमेशा I आंसर आएगा। I4n प्लस 2 किया बच्चों हमने, तो I4n इंटू आई स्क्वायर किया बच्चों, तो -1 आंसर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू I होती है, इसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है, और I4n की वैल्यू 4n ही होती है, 1 ही होती है हमेशा। I4n प्लस 3 किया बच्चों, तो हमेशा I की पावर 4n इंटू आई की पावर q इक्वल टू -i आएगा। 1i -1 -i, ये चीज क्या है कॉमन। जो कॉमन वैल्यू ऑफ आयोटा है, इस चीज को बहुत अच्छी से याद करना, ये है इम्पोर्टेंट। क्या है इम्पोर्टेंट। बच्चों इस चीज की बेसिस पे आगे बात करते हैं। अगर बच्चे एक अपवाद है, इसमें क्या है, अगर बच्चों हम i इंटू आई करते हैं तो रूट -1 इंटू होगा, तो -1 बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू है, क्योंकि बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। अगर i इंटू आई करते हैं तो रूट -1 होगा, बच्चों नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से ही -1 होती है। ये बच्चों हम नहीं, ये वैज्ञानिकों ने बनाई हुई चीज है, ये कोई सिर्फ इसका प्रूफ नहीं है। इस वजह से बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ही होती है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन करते हैं 2-3, देखते हैं अच्छे। I75, I85, I87, I47, I43। बच्चों हमें इन्हें फोर एन की फॉर्म में बनाना है। I4n की सबको I4n की फॉर्म में बनाना है, देखते हैं कैसे करेंगे। I75 सॉल्यूशन सबसे करेंगे 45 में 4 का डिवाइड करेंगे, चलो 32। तो हमने क्या किया, 4 का 80 बाय डिवाइड किया और 3 इसमें रिमाइंडर आया, तो हम लिख सकते हैं बच्चों इस चीज को I की पावर 4 इंटू 18 प्लस 3। लिखने के बाद ये क्या हो गया बच्चों, 4 इंटू एन की फॉर्म बनती है। क्या बनती है, 4 इंटू एन की फॉर्म बनती है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं आई क्यूब। बच्चों आई क्यूब को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनस आई की वैल्यू होती है क्या, आई क्यूब। इसी प्रकार बच्चों आई इसको बहुत अच्छे से करके देखते हैं। 85 इसमें 4 का डिवाइड देते हैं 85 में बच्चों, तो 21 8 5 4 1। बच्चों वो 4 का 21 में गुणा करते हैं और 1 रिमाइंडर बचता है, तो इसे कैसे लिखेंगे, I4 इंटू 21 प्लस 1। ये बच्चों क्या फॉर्म बन गई, हमें दिख रही है 4n की फॉर्म बन गई, ये +1 है, तो बच्चों इस चीज को डायरेक्ट हम ऐसे लिख के ये आई आंसर हो सकता है इसका। इसी प्रकार बच्चों I87 वाले को, I47 वाले को, I43 वाले को करके देखेंगे।
ये तीनों को आप करोगे तो मैंने करा दिए हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो एक बहुत अच्छी चीज है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट। और बच्चों in प्लस in प्लस 1 प्लस in प्लस 2 प्लस in प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे I प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई फोर, इसकी वैल्यू बच्चों आई होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू बच्चों -i होती है, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। तो देखते हैं i -1 -i प्लस 1, इससे कैंसिल क्या हो गया 0। बच्चों ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। in प्लस 1 in प्लस 2 in प्लस 3, ये बच्चों एक ट्रिक है जिस चीज़ से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा को i1 प्लस आई स्क्वायर प्लस i3 प्लस i4 हमने करके देखा तो जो क्या आया 0 आया। इस चीज़ को बहुत दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत हेल्पफुल चीज़ रहेगी आपके लिए। बच्चों आज हम आयोटा को यही समाप्त कर रहे हैं। आयोटा पर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आज हमने बेसिक पढ़ने की कोशिश की और अच्छे से पढ़ा भी है। देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। और